हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, किस तरह से हम ये प्रोसेस करते हैं, ये सब हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो लास्ट के सीरीज में जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन या बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी, उसमें अब तक हमने क्या क्या पढ़ रखा है। हमने पढ़ा है कि ये इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्यों जरूरी है। फिर हमने पढ़ा कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है उसका ग्रोथ काइनेटिक्स क्या है। फिर हमने देखा था कि वहां पे हम किस तरह से इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और मेंटेन करते हैं। फिर बात आती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फूड की, जो कि होता है उसका मीडिया। तो उसका मीडिया कंपोजिशन क्या है, मीडिया को आप किस तरह से स्टरलाइज करेंगे और एयर को आप किस तरह से स्टरलाइज करेंगे। यहाँ तक का कंटेस्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इसके वीडियोस को बिल्कुल देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की, तो उसमें आप इतना सारा कवर कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि हम अब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या पढ़ेंगे। अब तक हमने सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट देखा, पर ये होता कैसे है, किस तरह से मेरा प्रोडक्ट बनेगा और रिकवर होगा, वो सारा चीज बेसिकली प्रोडक्ट का रिकवरी जो है वो होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड के साथ, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेस एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम सैंपल्स की रिकवरी कर सकते हैं, सैंपल को प्यूरिफाई कर सकते हैं, उसमें से जो पैकेजिंग मटेरियल है उस पैकेजिंग मटेरियल्स को लेके हम डिजायर्ड प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करके निकाल सकते हैं। तो वो होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो जो चीज हम प्रोड्यूस करने जा रहे थे उस चीज का प्रोडक्शन हो चुका है, अब आप प्यूरिफाई करके उस सब्सटेंस को बाहर निकाल लो। तो ये जो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से बनते हैं। वो है एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, वैक्सीन्स, ऑर्गेनिक एसिड और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमको प्रोडक्ट को रिकवर करना है, प्यूरिफाई करना है, ताकि हमारा बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट बन सके। किसको यूटिलाइज करते हुए, बायोलॉजिकल सोर्सेस को यूटिलाइज करते हुए। तो बायोलॉजिकल सोर्सेस को यूटिलाइज करते हुए बायोसिंथेटिक, चाहे वो एसिटिक एसिड हो, चाहे वो इथेनॉल हो, ग्लिसरॉल हो, इस तरह के प्रोडक्ट्स आप रिकवर कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप जिस प्रोडक्ट को रिकवर करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को आप रिकवर कर ले। इसमें से आपकी जो सब्सटेंसेस उसमें प्योरिटी बने रहना चाहिए, मैक्सिमम प्रोडक्ट का यील्ड होना चाहिए और ये प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए। साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड रेगुलेटरी पैरामीटर्स है उन पैरामीटर्स को फॉलो करना चाहिए। अब आते हैं कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। ये डिटरमाइन करता है कि ये फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्वालिटी कैसी है। ये इंश्योर करेगा सेफ्टी, साथ ही साथ एफिकेसी भी इंश्योर करेगा। इससे इस प्रोसेस से जो इम्प्योरिटीज है या कंटामिनेंट्स है वो रिमूव हो जाएगा। ये आपके प्रोडक्ट के वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। ये बेसिक स्टेप्स हैं या बेसिक प्रोसेस कह सकते हो जहां पे हम फार्मास्यूटिकल या फूड इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की बात करें। ये जो है, ये प्रोडक्शंस आपको 50 to 80% ऑफ टोटल कॉस्ट से अकॉर्डिंग आपको बनाना होगा। अगर आप ज्यादा एक्सपेंसेस कर दे प्रोसेसिंग करने में या फिर प्रोडक्शन में, तो आपका जो प्रॉफिट का कॉस्ट है वो प्रॉफिट का शेयर कम होने लगेगा। तो उसी को ध्यान रखते हुए हमको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के प्रोसेस को डिजाइन करना होगा। क्यों जरूरी है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग? क्योंकि बहुत बार जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपके
आपके माइक्रोबियल सेल के साथ मिल जाता है, कभी कभार वो सेल डेब्रिस में चले जाता है, आपका जो मीडियम था उस मीडिया के कंपोनेंट्स में आ सकता है, मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स के साथ वो मिक्स हो सकता है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो सेल्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा, प्रोटीन्स होगा, इन सब में वो मिक्स हो सकता है। तो उस मिक्स्ड सब्सटेंस को अगर लोगे तो वो प्यूरिफाइड नहीं है और उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी। अब मान लीजिए आपको डालना है विनेगर और उस विनेगर में कुछ अमाउंट ऑफ बायो इथेनॉल है, तो उसका सेल आउट नहीं हो सकता। आप इथेनॉल और विनेगर को अलग अलग करोगे तो विनेगर अलग सेल आउट होगा और बायो इथेनॉल अलग सेल आउट होगा। तो ये अलग सेलिंग प्रोसेस या अलग प्यूरिफाइड प्रोडक्ट को बनाने के लिए ही हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं। अब कौन कौन से स्टेजेस है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में? इसमें 4 मेन स्टेज होता है। सबसे पहले इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को हटाना होता है जिसको हम सॉलिड वेस्ट रिमूवल बोलते हैं। प्रोडक्ट का आइसोलेशन करना, फिर उसको प्यूरिफाई करना, फिर जो एग्जैक्ट प्रोडक्ट आपके पास प्यूरिफिकेशन के बाद आया उसको आप सेलिंग पैरामीटर के हिसाब से फॉर्मुलेट करके पैक करके सेल आउट करना। तो ये पूरे स्टेप्स आते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। अब हम सबसे पहले एक फ्लो चार्ट में ओवरऑल प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है फर्मेंटेशन ब्रॉथ। फर्मेंटेशन ब्रॉथ वो मीडिया है जिसके अंदर में हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे। इस ब्रॉथ का सेपरेशन करोगे, सेपरेशन करने से सेल अलग हो जाएंगे जो कि सॉलिड पार्टिकल है और बाकी लिक्विड अलग आ जाएगा। अब उसमें से आपको प्रोडक्ट आइसोलेट करना है। अगर सेल के अंदर प्रोडक्ट है तो सेल को तोड़ के सेल के अंदर का प्रोडक्ट निकलना होगा, या फिर अगर ब्रॉथ में ही आपका प्रोडक्ट है तो आप ब्रॉथ को प्यूरिफाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा प्यूरिफिकेशन। जब आपका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट का एज पर फॉर्मुलेशन हम उसको फॉर्मुलेट करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा फॉर कमर्शियल सेलिंग। अब देख लेते हैं स्टेज 1 जिसमें हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल मटेरियल। सारे सॉल्युबल इनसॉल्युबल मटेरियल, इसमें आपके सारे सेल्स आ सकते हैं। तो पूरे सेलुलर या सेलुलर डेब्रिस को आपको यहाँ से ब्रॉथ में से हटाना होगा। इसके लिए जो मेथड्स यूज करते हैं वो है फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेडिमेंटेशन और फ्लोक्यूलेशन। तो इन मेथड्स का हम डिटेल्ड वीडियो देखेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया हो और आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। अब आते हैं एप्लीकेशंस की। तो ये एप्लीकेशन, इसका बेसिक एप्लीकेशन है कि यह हेल्प करता है एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट को रिकवर करने के लिए और फर्मेंटेशन ब्रॉथ को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे जितना इनसॉल्युबल प्रोडक्ट था वो सारा प्रोडक्ट रिमूव हो चुका होगा। स्टेज 2 में बात करते हैं आइसोलेशन की। अगर आपके पास लिक्विड में आपका प्रोडक्ट है तो अगला टेक्निक्स आते हैं प्रेसिपिटेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और एडसॉर्प्शन। इस टेक्निक से आप अपने प्रोडक्ट को आइसोलेट करके प्यूरिफाई कर सकते हैं और अब यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आइसोलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। एडवांटेज ये है कि आपका जो टोटल वॉल्यूम है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और इसमें जो है ये प्यूरिफिकेशन को और अच्छा इंक्रीज कर देता है। स्टेज 3 है प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन, जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को और अच्छे से प्यूरिफाई कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन के लिए जो टेक्निक यूज होता है वो है क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रिस्टलाइजेशन या मेम्ब्रेन सेपरेशन। ये हर एक टेक्निक जो है इसको हम पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे, तो इसलिए आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। अभी फिलहाल आपको ये टर्मिनोलॉजीज इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में ये टर्मिनोलॉजीज बैठे और बाद में जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके मुंह में आने लग जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट स्टेज जो है वो है स्टेज 4 जिसमें प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन होगा। अब ये प्रोडक्ट रेडी है और ये अब कमर्शियल प्रोसेस में जा सकता है, सेल आउट हो सकता है। तो उसमें हमको मेथड्स लगता है ड्राइंग, लायोफिलाइजेशन या स्टेबलाइजर्स का एडिशन और फिर फाइनली पैकिंग। जो
वैक्सीन हमको लगते हैं वो वैक्सीन जो जिस तरह से शॉपकीपर के पास पहुंचा है उस तरह के पैकेज को हम बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन। एंटीबायोटिक टैबलेट्स, ये टैबलेट्स आप देख सकते हो कि जो आप कंज्यूम करते हैं उसमें एक से ज्यादा एंटीबायोटिक्स भी कभी कभार प्रेजेंट होते हैं, तो वो मल्टी एंटीबायोटिक टैबलेट, मल्टी विटामिन टैबलेट्स, ये सारा चीज पॉसिबल है तभी जब आप इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन करो। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को अफेक्ट करते हैं? उसमें आता है मॉलिक्यूलर साइज, प्रोडक्ट का जो मॉलिक्यूलर साइज है, प्रोडक्ट की जो सॉल्युबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, या फिर चार्जेस। प्रोसेस फैक्टर्स में आता है टेम्परेचर, पीएच, विस्कोसिटी, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, जिसको आपको ध्यान रखना होगा आपका प्रोडक्ट बनाने के वक्त, क्योंकि जितना अच्छा ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच आप प्रोवाइड करोगे उतना अच्छे क्वालिटी और क्वांटिटी का प्रोडक्ट बनेगा। अब हम आते हैं इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट। इंट्रासेलुलर प्रोडक्ट उन प्रोडक्ट को बोला जाता है जो सेल के अंदर बनता है। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट वो होते हैं जो सेल से बाहर बनते हैं। अगर सेल के अंदर प्रोडक्ट बन रहा है तो सेल को आप तोड़ोगे, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर में सेल डिसरप्शन की जरूरत नहीं होगी। अगर सेल के अंदर बन रहा है तो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है उसको तोड़ के फिर प्यूरिफाई करने का, जबकि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर बन रहा है तो वो इजीली रिकवर कर सकते हैं। एग्जांपल्स में आप इंट्रा सेलुलर में आता है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और एक्स्ट्रा सेलुलर में आता है सिट्रिक एसिड और एंटीबायोटिक्स। अब आते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग यूज होता है, जैसे कि इंसुलिन का प्रोडक्शन, वैक्सीन का प्रोडक्शन और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन। उसी तरह से फूड इंडस्ट्रीज में ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स और एमिनो एसिड्स बनाने में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का यूज होता है। तो ये सारे जो आपको कंपनीज दिख रही हैं, चाहे वो इंसुलिन हो, चाहे वो वैक्सीन हो या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो, इन सब में आप एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं एडवांटेजेस और चैलेंजेस। जैसे कि एडवांटेजेस में देखते हैं इसमें हाई प्रोडक्ट प्योरिटी होना चाहिए, इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट क्वालिटी होना चाहिए और ये कमर्शियल वायबिलिटी होनी चाहिए। चैलेंजेस में आ सकता है जैसे कि इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट और सारे प्रोसेस का कॉस्ट है, तो ये हाईली कॉस्ट इफेक्टिव है। और अगर यहाँ पे आपने अगर गलती से भी कोई स्टेप में गड़बड़ी कर दी तो खर्चा भी बढ़ जाएगा और प्यूरिफिकेशन भी खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट गायब हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है आपका कि आप सही टेक्निक से प्रोडक्ट का रिकवरी करें। नेक्स्ट आते हैं रिसेंट एडवांसेस। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मेम्ब्रेन बेस्ड सेपरेशन, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, एक्सपांडेड बेड एब्जॉर्प्शन, कंटिन्यूअस डाउनस्ट्रीम प्रोसेस और ऑटोमेटिक प्यूरिफिकेशन सिस्टम, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है जो कि एडवांसमेंट्स ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में यूज होते हैं। इसके बेनिफिट ये है कि ये जो प्रोसेसिंग टाइम है, इस प्रोसेसिंग टाइम को, ये जो प्रोसेसिंग टाइम इसको कम कर देते हैं, इसका रिकवरी रेट कम कर देते हैं और इसका ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाता है। फाइनली अगर हम कंक्लूड करें तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस एक क्रूशियल पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, बायोप्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी का, और जो आपके प्रोडक्ट की रिकवरी, प्यूरिफिकेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ बायो प्रोडक्ट पे एम्फोसाइज करता है। ये एफिशिएंट है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। अगर आपने एफिशिएंट में टेक्निक्स यूज कर लिया तो इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाएगा, और ये एक एडवांस प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी को और एनहांस करता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम डाउनस्ट्रीम में एक एक स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।